हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज मैं आप लोग के साथ इस वीडियो में यहाँ पर लहंगा ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करना शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ फैब्रिक दे रखा है जिसमें स्लीव्स की डिज़ाइन अलग साइड से दे रखी हैं, बैक और फ्रंट की डिज़ाइन अलग दे रखी है। तो हमने यहाँ पर स्लीव्स की डिज़ाइन को अलग कर दिया है। करने के बाद यहाँ पर ये कुछ इस तरह से अलग हो गया है। करने के बाद ये बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट कुछ इस तरह से है। यहाँ पर मैं पैडेड ब्लाउज बनाऊंगी लहंगे का। तो इस तरह से अब हम यहाँ पर कुछ अलग दे रखा होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर सबसे पहले अस्तर वाले फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो अस्तर वाले फैब्रिक की कटिंग करने के लिए हमने साइड से अस्तर वाले फैब्रिक को फोल्ड करके रख लिया है, जिसकी लंबाई हमने 14 इंच ली है। बेर्थ हमने नेक की यहाँ पर 3 इंच ली है। शोल्डर हमने यहाँ पर 2.5 इंच लिए हैं। आर्म होल 6 इंच ले रहे हैं। चेस्ट हमने 9 इंच ली है। इस तरह से हमने यहाँ पर निशान लगा दिए हैं। 1 इंच अंदर के लिए डाउन करते हुए यहाँ पर गोलाई दे दी है। गोलाई देने के बाद अब हम कमर की चौड़ाई लेंगे। तो कमर की चौड़ाई हमने 8 इंच ली है। 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है डॉट्स के लिए और 2 इंच पर एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए यहाँ पर हम बैक पार्ट की कटिंग कर देंगे। इस तरह से कटिंग करने के बाद अब हम यहाँ पर इसी तरह से फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हमने अस्तर वाले फैब्रिक पर बैक पार्ट को उल्टा करके रख लिया है। रखने के बाद जैसे उस पर डॉट्स लगे थे तो वही वैसे ही हमने यहाँ पर भी लगा दिए हैं। इस तरह से लगाने के बाद 3 इंच और 2.5 इंच का शोल्डर लेते हुए इसी तरह से आर्म होल का निशान लगाते हुए निशान लगा दिए हैं। और यहाँ पर हमने 2 इंच एक्स्ट्रा नीचे के लिए फैब्रिक रख दिया, क्योंकि यहाँ पर फ्रंट पार्ट है तो यहाँ पर हमें बढ़ाना होता है थोड़ा सा। इस तरह से आर्म होल लेने के बाद अब हम यहाँ पर नेक की चौड़ाई कमर की चौड़ाई लेंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए इस तरह से निशान लगाने के बाद अब हम कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद अब हम यहाँ पर डॉट्स का निशान लगाएंगे। तो डॉट्स का निशान हमने 9.5 इंच पर लिया है। साइड से इधर 3 इंच पर लिया है। इस तरह से हमने डॉट्स का निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर फैब्रिक पर निशान लगाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे गले की चौड़ाई 3 इंच है, तो यहाँ पर हमारी कुछ बढ़ के आ रही है, तो इसलिए हम यहाँ पर इस डिज़ाइन को डिज़ाइन से मिला देंगे। मिलाने के बाद अब हम यहाँ पर 3 इंच की चौड़ाई लेंगे। 3 इंच की चौड़ाई लेने के बाद तिरछी लाइन मिला देंगे। तिरछी लाइन मिलाने के बाद अब हम अस्तर वाले फैब्रिक को रखकर यहाँ पर कटिंग कर देंगे। अस्तर वाले फैब्रिक की कटिंग करने के बाद इसी तरह से हम फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को भी ऐसे करके रख लेना है। रखने के बाद यहाँ पर अब हम कटिंग कर दे रहे हैं। इस तरह से कटिंग करने के बाद अब हम स्लीव्स के पार्ट की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के पार्ट की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर अस्तर वाले फैब्रिक पर लंबाई 6 इंच ली है हमने स्लीव्स की कटिंग करने के लिए। यहाँ पर अब हम 8 इंच पर निशान लगाया है। चौड़ाई हमने 5.5 इंच ली है। इस तरह से लेने के बाद यहाँ पर कटिंग कर ली है। यहाँ पर कुछ इस तरह से जॉइंट लगाना है नीचे के लिए। तो तीनों पार्ट हमारे कटकर तैयार हो गए थे। अब हम यहाँ पर सिलाई लगाकर गला तैयार करेंगे। तो ब्लाउज़ का गला तैयार करने के लिए अब हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। 3 इंच दोनों तरफ से आ गया है। आने के बाद अब हम इस पर साइड से एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हम इसे बचे हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। कट करने के बाद यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। कट लगाने के बाद यहाँ पर पलटकर इस पर एक फिनिशिंग वाली सिलाई लगा देंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद साइड से यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ पर डॉट्स पर एक सिलाई लगाएंगे। तो डॉट्स पर सिलाई इस तरह से लगाने के बाद दूसरी साइड पर भी डॉट्स पर सिलाई लगा देंगे। इस तरह से अब हम अस्तर वाले फैब्रिक पर भी डॉट्स पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ पर
पफ अटैच करेंगे। तो इस तरह से पफ अटैच करने के लिए अब हम पफ को यहाँ पर पलटकर इन पर डॉट्स लगा लेंगे, बीच का सेंटर निकाल लेंगे। बीच का सेंटर लेने के बाद अब हम यहाँ पर इस तरह से इन पर एक सिलाई लगा देंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इसी तरह से हम यहाँ पर दूसरा पैड पफ अटैच करेंगे। तो दोनों पफ अटैच करने के बाद यहाँ पर इनको हम उल्टा कर देंगे। उल्टा करने के बाद नीचे से हम यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे। इस तरह से नीचे से सिलाई लगाने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था अब हम इसको कट करके निकाल दे रहे हैं। निकालने के बाद अब हम यहाँ पर इसको पलटकर सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट बनकर तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हम बैक पार्ट को बनाएंगे। तो बैक पार्ट को बनाने के लिए जैसे हमने वहाँ पर नेक पर एक सिलाई की थी उसी तरह से हमने यहाँ पर भी सिलाई कर दी है। सिलाई करने के बाद अब हमने यहाँ पर गले पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको निकाल दिया है। निकालने के बाद यहाँ पर अब हम छोटे छोटे कट्स लगा दे रहे हैं। कट्स लगाने के बाद अब हम यहाँ पर इनको साइड से नीचे से पलट देंगे। पलटने के बाद अब हम इस पर एक फिनिशिंग वाली सिलाई लगा देंगे। फिनिशिंग वाली सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ पर डॉट्स पर निशान लगे थे जहाँ पर, तो अब हम इस पर एक सिलाई लगाएंगे। दोनों तरफ से डॉट्स पर सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से हमारा बैक पार्ट भी बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरह से बनने के बाद अब हम यहाँ पर बैक पार्ट पहले फ्रंट पार्ट को रखेंगे सीधा करके, बैक पार्ट को उल्टा करके रखने के बाद यहाँ पर शोल्डर को जॉइंट कर दिया है। शोल्डर को जॉइंट करने के बाद कुछ इस तरह से हमने यहाँ पर स्लिप्स को भी जॉइंट कर दिया है। स्लिप्स को जॉइंट करने के बाद अब हम यहाँ पर साइड वाली सिलाई लगाएंगे। एक साइड से हम यहाँ पर चैन अटैच कर रहे हैं। आप चाहें तो पीछे हुक भी लगा सकते हैं या ऐसे भी चैन लगाकर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ब्लाउज़ बनकर तैयार हो गया है। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।